कभी नहीं होता है। जितनी माताएं बहनें सब आपको बददुआ देंगी। आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। मैं सोच लीजिए मेरी कुर्सी पे जो बैठेगा, आप सुनिए मेरी बात। मैं हम लोग आप ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन आप लोग हम लोग एकदम जैसे रुला दिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपका नुकसान नहीं होगा ये मैं श्योर। हाँ, जब अधिकारी आप रुकेंगे आप हम लोग जितना कब से आप नहीं हम लोग का घर कैसा बताइए आप लोग। अब जरा बोल लेंगे। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे आपको भी फायदा होगा। तो हमारी बात सुनिए ना आप पूरी पहले जरा आप भी होल्ड कर लीजिए। हम बता रहे हैं बड़ों लोग से कभी छोटों लोग का फायदा नहीं हो रहा। बात तो सुनिए भाई। आज यहाँ मौके पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये मामला हमारा नहीं है, ये आपका कैमरा देखे, ये हजारों माताएं बहनें, ये हमारे बहुत वृद्ध क्रांतिकारी बाबूजी बैठे हैं, विद्याधर जी ईशान हैं, ये सब किसान हैं और ये इसमें सब जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, ये इनकी जमीनें सरकार के एसडीएम आकर के, और जब मैं यहाँ मौके पर आया हूँ आपने देखा है कि कम से कम 500 फोर्स थी। इसलिए थी कि किसानों का हमारे संवाद में एसडीएम ने स्वयं स्वीकारा कि नहीं, अभी किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये जो देश का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो 2013 का, उसमें कहीं नहीं है कि आप बिना मुआवजा दिए किसान की जमीन लेंगे। वो कानून में ये है, अभी निर्धारित किया गया है कि आप किसान की जमीन तभी लेंगे जब कम से कम मिनिमम उसकी प्री कंसेंट हो, उसकी स्वतंत्र सहमति हो 80%, तब आप जाके लेंगे। और जो बाजार मूल्य है उससे चौगुना की कीमत देंगे। मान लीजिए यहाँ बाजार मूल्य 25 लाख रुपया बिस्सा हो, तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपया प्रति बिस्वा देगी, और उसमें भी किसान की सहमति जरूरी है। तब बिना कुछ किए एसडीएम सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए आप किसानों पर बुलडोजर चला देंगे। ये समाजवादी पार्टी और यहाँ के ये जो लोग हैं ये होने नहीं देंगे। और मैं उसी लिए आया, और एसडीएम ने एसडीएम साहब संवाद हुआ और उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, हमसे गलती हुई और मैं तब तक अब इस जमीन पे हाथ नहीं लगाऊंगा। हालांकि ये माताओं बहनों की ताकत है, बड़े बुजुर्गों की, कि इन लोगों ने सरकार की जेसीबी और बुलडोजर को वापस किया है। क्योंकि बिना आप मुआवजा दिए सिर्फ पुलिसिया दमन के आधार पर सरकार इस ताहिरपुर और मिल्कीपुर के लोगों की जमीनें न छीने। हमारा बस यही सरकार से अपील है और यही सरकार से कहना है। सर, यहाँ मौके पे आए थे, क्या मामला है? ये फ्रेट विलेज प्रोजेक्ट है हमारा, जो मुगलसराय तहसील की 2 गांवों में, ताहिरपुर और मिल्कीपुर, 2 जगह पे प्रस्तावित है। तो यहाँ पे कंपलसरी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। उसके तहत हम लोग प्रोजेक्ट की डिमांड ये थी कि यहाँ पे एक एक्सकेवेशन करके एक बाउंड्री वॉल किया जाए। तो उसी संदर्भ में हम लोग आए थे, गांव में वार्ता हुई, कल भी हम लोग आए थे, गांव में वार्ता हुई। गांव में कुछ लोग सहमत नहीं हैं, तो उनसे आपत्तियां ली जा रही हैं प्रधान के माध्यम से, और उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। और मुआवजे के संबंध में इनका जो पैसा है वो लारा कोर्ट में जमा है। तो हम लोगों ने ये परामर्श दिया इन लोगों को कि आप लोग जल्द से जल्द अपने चीज़ों का निस्तारण कराएं, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है तेजी से कह भी जा रहा है सर कि जो मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। देखिए, मुआवजा जो हमारा है वो जो शासन का जियो है उसके हिसाब से बनता है, और जो प्रेजेंट सर्किल रेट होता है उसके 2 गुने या 4 गुने जैसी भी ज़मीन होती है उसके संदर्भ में हम लोग देते हैं। तो जो मुआवजा राशि इनकी बनी हुई है, जो कि पहले से बनी हुई है, वो इनके समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी आप लोग सहमत नहीं हैं। तो इसी चीज़ से संबंधित इनका लारा कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके निस्तारण की प्रतीक्षा की जा रही है। और इसीलिए हम लोग गाँव में समझाने भी आए थे कि आप लोग इसका निस्तारण करवा के, और जिससे कि हम लोग गाँव में द्रुत गति से काम कर सकें और जो ये फ्रेट विलेज है वो तेजी से पूरा हो सके। आप बात कर रहे हैं कि शासन के दंड कोर्ट में हम लोग गए हैं, जो आप न्यायिक बात करते आप हैं, करिएगा। तो आप कभी ये नहीं कहते कि बिना मुआवजा का किसी की जमीन आप ले लेंगे और कंपलसरी इतना हो गया है कि आप इसी डेवलपमेंट से पूरे उत्तर प्रदेश। आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि डंडे की नोक पे ले लीजिए, आप गलत बात दिशा मत ले जाइए। मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मेरा विषय मैंने सुन लिया। मेरा विषय ये लोगों को आप लोग सहमत हो? कोई सहमत है? हम लोग सर कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में लड़ाई चल रहा है। बात सुन लीजिए, तो लारा कोर्ट से ही अभी निर्धारित हो जाने दीजिए कि इनको जो मुआवजा जो लारा कोर्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बना लीजिए। आप जाके एक बार सर से वार्ता कर लीजिए, ठीक है? वार्ता करके आप
आपका जो आर्गुमेंट है वो भी रख दीजिए, लारा कोर्ट से आप डिसाइड करवाइए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लारा कोर्ट से डिसाइड करवाइए, हम आपको वो वक्त दे दे रहे हैं। हाँ ठीक है। तो सर हम लोग कोर्ट में गए, फैसला होने दीजिए। हाँ ठीक कोर्ट है, में ये गए तैयार है, अब रुक जाओ। कि मुआवजा आप किसान अपना ले लें, कोई देखिए कंपल्सरी प्रोजेक्ट में आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात रखनी है तो आप आर्गुमेंट वहाँ पे रखिए। हम लोग ये बात अपने सर के माध्यम से ऊपर भी पहुँचवा देते हैं, किसान यहाँ के परेशान हैं और ये सारी बातें हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, आप 10 लोग रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, आपको भी बना दीजिए रिप्रेजेंटेटिव उसमें। नहीं, स्पीकर मुझे साहब आपको भी बना दीजिए, आप आ रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो करूँगा। क्यों नहीं आप जनता जिसको जनता ये कहेंगे तो मैं रहूंगा।